बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर इस वक्त गृह विभाग ने जम्मू कश्मीर के हवाले से निर्देश दिया है। 607 नए पद क्रिएट करने के आदेश जारी किए गए हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी खबर के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान से लगी सीमाओं के चलते ये फैसला लिया गया है। एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को अब मजबूत किया जाएगा। सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट की तरफ से जम्मू कश्मीर गृह विभाग की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। 607 नए पद क्रिएट करने के आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश की कॉपी है जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये फैसला किस लिए लिया गया और इस फैसले कि क्या कुछ असरात मुरत्तब होंगे, ये हम तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए रुख करेंगे। तेजिंदर सिंह सोढ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस खबर को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर गृह विभाग ने निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के तहत 607 नए पोस्ट हैं जिन्हें क्रिएट करने का आदेश दिया गया है। हालिया जो अभी सिचुएशन जम्मू कश्मीर में देखी गई, पुंछ हमले की बात कर लें, उससे पहले की अगर बात कर ले राजौरी में जो हमला हुआ, उससे पहले डांगरी में हमला हुआ, तो क्या इस निर्देश को इस कड़ी के तौर पर देखा जा सकता है? देखिए सना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लिया है। होम डिपार्टमेंट ने ये ऑर्डर अभी कुछ देर पहले इशू किया है, जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए 607 नई वैकेंसीज क्रिएट की गई हैं। 607 वैकेंसीज, जिससे क्या होगा कि जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ में या इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ में, उसे मजबूत किया जाएगा। देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल की जो निगरानी है वो आर्मी कर रही है और करती रहेगी। इंटरनेशनल बॉर्डर की जो निगरानी है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कर रही है और करती रहेगी। लेकिन इन इलाकों के साथ, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ वाला इलाका हो, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ वाला इलाका हो, जो सेकंड टियर ऑफ सिक्योरिटी है गांव में या वहां के इलाकों में, वो जम्मू कश्मीर पुलिस की जिम्मेदारी है, क्योंकि वहां पर सिविलियन रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है जब पाकिस्तान से आतंकवादी जो हैं वो घुसपैठ करके हमारी सीमा में आ जाते हैं, सुरक्षित वहां से किसी न किसी तरीके से घुसपैठ कर देते हैं। हालांकि बहुत सारी 99% ऐसी उनकी अटेम्प्ट्स होते हैं जिन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल पे या तो आर्मी और इंटरनेशनल बॉर्डर पे बीएसएफ फॉइल कर देती है। बट ऐसी इवेंचुअलिटी में जब ये आतंकवादी अगर किसी तरीके इन्फिल्ट्रेट करके भारतीय सीमा में आ जाते हैं, तो वहां पर जो सेकंड टियर ऑफ डिफेंस है वो जम्मू कश्मीर पुलिस है, चाहे वो गांव की रखवाली हो। अभी आपने देखा इस साल की शुरुआत में डांगरी में आतंकी हमला हुआ। डांगरी लाइन ऑफ कंट्रोल से ज्यादा दूर नहीं है। तो अब ऐसे इलाकों में लगभग 42 यानी 42 नई बॉर्डर पुलिस पोस्ट जो हैं वो बनाई जाएंगी, जो इन बॉर्डर के सटे हुए इलाकों में होंगे। और ये जो 607 नई वैकेंसीज दी गई हैं, इनको वहां पर डिप्लॉय किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो बॉर्डर के साथ सटा हुआ हिंटरलैंड जिसे कहते हैं, जहां पर आतंकी गतिविधियां अभी कुछ देर में बढ़ी हुई हैं, उसके बाद ये फैसला लिया गया। और अगर आप गौर करें, 2 दिन पहले एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई थी, जहां पर यूनियन होम सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर में थे। 2 दिन के दौरे पे उन्होंने काफी रिव्यू मीटिंग्स ली और ये डिसीजन उसके बाद आया है। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर प्रशासन हो अंडर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, तो कहीं ना कहीं ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि किस तरह से ना सिर्फ बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, लेकिन बॉर्डर के साथ जो सटे हुए गांव हैं, जो हिंटरलैंड है, वहां पर भी अपनी जो निगरानी है उसे ज्यादा इंक्रीज किया जाए। 607 नए पोस्ट आपने कहा, 42 ऐसे नाकाज होंगे जिसके अंदर इन 607 नई वैकेंसीज को आदेश दिया गया है कि इनका रिक्रूटमेंट किया जाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि अब आदेश ये जारी हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि 607 नए पोस्ट क्रिएट करने के आदेश के इस आदेश के ऑर्डर में क्या इसका भी जिक्र किया गया है कि तय सीमा कुछ मुकर्रर की गई है, कुछ डेडलाइन वक्त को लेकर दिया गया है क्या, कि कब तक इस 607 नए पोस्ट का क्रिएशन हो जाना चाहिए?
देखिए, ये जो ऑर्डर होते हैं इनको जल्द से अभी ये ऑर्डर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के पास जाएगा, वहां से रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी। तो कोशिश ये रहती है कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन एक पूरा सिस्टम है जिसे फॉलो करना है। अभी आपने रिसेंटली देखा कि पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए कितना विवाद हो गया था, वो भर्ती कैंसिल करनी पड़ी, वो केस सीबीआई को देना पड़ा, सीबीआई अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है कई लोगों पे। तो ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये पूरी जो अपना उसका प्रोसीजर है उसे फॉलो किया जाएगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको कह दिया कि अगले 10 दिन में करना है तो कर देना है, एक प्रोसेस फॉलो करनी है। लेकिन जो ऐसी किसी भी तैनाती में या ऐसी किसी जो भर्ती में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सैंक्शन मिलना। तो ये सैंक्शन जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा, जम्मू कश्मीर प्रशासन के होम डिपार्टमेंट द्वारा वो सैंक्शन जो है वो दे दी गई है होम डिपार्टमेंट के द्वारा। अब इसको इंप्लीमेंट करना जो बाकी एजेंसीज हैं वो अपने टाइम बाउंड मैनर में इसे इंप्लीमेंट करेंगी। लेकिन मैं जैसे पहले कह रहा था कि अभी कई ऐसी बॉर्डर बटालियंस हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। ये जो एडिशनल बॉर्डर बटालियन उन्हें नफरी दी जाएगी, ये उस पूरे जो ग्रिड है सेकंड टायर ऑफ एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड उसे स्ट्रेंथन करेगा। जी बिल्कुल। तो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को मजबूत करेगा। 607 नए पोस्ट जो क्रिएट किए जाएंगे, क्योंकि इसके हवाले से आदेश जारी कर दी गई। इसका इम्प्लीमेंटेशन किए जाने के हवाले से इकदाम जब उठाए जाएंगे उस हवाले से भी हम आपको खबरें देते रहेंगे, तफसीलात देते रहेंगे। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं कि 607 नए पोस्ट क्रिएट किए जाएं ताकि एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को मजबूत किया जा सके और जो सीमाओं पर घुसपैठ की जाती है उसको रोकने में इस पहल के बाद मदद मिलेगी। इस निर्देश के बाद और आदेश के बाद एक मजबूती मिलेगी और मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया तेजिंदर सिंह सोढ़ी साहब इस खबर पर तफसील के साथ जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रीनगर के छतबल के वीर इलाके में भीषण आग लगी जिसमें 3 रिहायशी घर आग से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के तुरंत बाद आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने के लिए अभियान चलाया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जबकि स्थानीय लोगों का मानना है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट था। लोगों ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। हेरी लोग नार में पाई तार गोटास कत गोटास लेकिन उस पावर अस चलान पद वो कर गर आग दपान नार हेरी पद करो ये बस बद नाव लोग सारे सामान वामान दोद सारे लगभग 2-5 लाख सारे चीज सारे अकिस कुटिस मज शांगन करान जाय मे थान सारे सामान हेरी तमाम चीज भी त्राम वेरम सर मदद शांगस खतर जाय कहें अंदर अमिस वो मे तमिस मद ये गर सोज सर तो अमिस बची 2 लड़क 2 बे पान बाज बस वो खुदा सद तरफ वन सारे अमिस कर मदद चल मार जहाज मज बेमने सह सारे हमसायन तक पान अमिस तथ खत कह पोस संभरमित तम दत सोरे अमिस रोज कुन वो अगर मेहरबानी कर कह अंत तुंद दस यह अडलोक अमिस पेवान दोहस 10 चक्कर यह अडलोक वारिया अमिस पेवान टेंशन दवा खन मगर मेहरबानी करो अमिस करो हेल्प कह अमिस रूद न कुन कह नल जट न कह अमिस दवा तोर अमिस हेल्प जरूरत यह रेड मजूर कर बे कह बाट मोल कर बानस तो कहन दो बानस न कहें बानस न। डोडा में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक तेज रफ्तार कार की टक्कर में 58 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 58 वर्षीय व्यक्ति अपने घर की तरफ जा रहे थे। उसी समय डोडा भदरवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी जिसमें उनकी मौत हो गई। पुलिस ने हिट एंड रन के मामले में वाहन की पहचान करने का दावा किया है। एसपी भदरवा ने कहा है कि पुलिस को भदरवा से 16 किलोमीटर दूर खून से लथपथ एक बुजुर्ग व्यक्ति के शव के बारे में पता चला। पूछताछ के दौरान मृतक की पहचान मीरुद्दीन के तौर पर हुई है। 3:50 पर यहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ और ये जो डेड बॉडी थी ये डिसीजड मीरुद्दीन है, सनाफ अली मोहम्मद, रेजिडेंट ऑफ मासरी डोडा, एज अप्रॉक्सीमेटली 58 ईयर्स। पोस्टमार्टम जिस डॉक्टर साहब ने किया है वह भी वहाँ पर ही खड़ा था। सीवियर हेड इंजरीज बंदी को हुई है तो उसी की वजह से इसको डेथ हुई है।
जिला मुख्यालय रामबन में आवारा कुत्तों के हमलों से दहशत का माहौल है। ताजा मामले में आवारा कुत्तों ने 5 लोगों पर हमला कर दिया, जिससे 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया है कि एक महिला अस्पताल के गेट पर खड़ी थी, तभी कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया और गंभीर रूप से घायल किया। डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद महिला को मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर कर दिया है, जबकि अन्य 4 घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। लोगों ने प्रशासन और नगर पालिका रामबन से आवारा कुत्तों और पशुओं से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। घटना यहाँ पर हो रही है। एक आवारा कुत्ता यहाँ पे घूम रहा है जो कि पागल हो गया है, पता नहीं क्या बात है, जिसने हॉस्पिटल के एरिया में 2 लेडीज़ को काटा और एक बच्चे को, एक मस्जिद मार्केट में कोई बच्चा अभी हॉस्पिटल में लाया। अभी मेरा यहाँ बांजा हॉस्पिटल में दाखिल था, जिसकी वजह से मैं भी यहाँ कम से कम 2 घंटे से बैठा हूँ। तो मैं ये देख रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है हमारा यहाँ पे, और साथ में हमारी म्यूनसिपलिटी है यहाँ पे। तो आए दिन हम देखते हैं कि आवारा जानवर यहाँ घूमते रहते हैं, आवारा कुत्ते यहाँ घूमते रहते हैं, मगर किसी को भी टस की बस नहीं हो रही है कि ये क्या हो रहा है। हमारी मुस्लिम यहाँ कौशल का ताल्लुक है। मेरे ख्याल से उनको नालियों से के अलावा भी कुछ काम है, जहाँ आवारा जानवर दिन भर होते हैं, कहीं एक पटरी पे, कभी दूसरी दुकान पे मुंह मारते हैं, कभी अस्पताल में घुसते हैं, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। और जहाँ तक आवारा कुत्तों की बात है, स्कूली बच्चों को यानी कि स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं और आवारा कुत्ते 20-20 की झुंड में होते हैं। तो ये आज पहले तो नॉर्मली चलो जो रेबीज़ के नहीं थे कुत्ते वो काटते थे, लेकिन आज रेबीज़ का मामला आया और खड़ी की एक बेचारी औरत यहाँ इलाज करने आई थी, इलाज के बजाय उसकी आँखें निकाल दी और उसको रेफर करना पड़ा। मेरी गुजारिश है यहाँ जिला एडमिनिस्ट्रेशन से, म्यूनसिपलिटी या कॉर्पोरेशन से कि फौरी तौर पर तवज्जो दी जाए और जो भी आवारा कुत्ते हैं या मालगोश है इस पर रोक लगाई जाए। प्रदेश भाजपा महासचिव सुनील शर्मा ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर निशाना साधा और कहा कि फारूक अब्दुल्ला इन दिनों फ्रस्ट्रेशन में है। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला जल्द ही जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में सलाखों के पीछे होंगे। इस ताल्लुक से कोर्ट का फैसला आना बाकी है। शर्मा ने कहा कि जब फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी तब ये लोग लंदन घूमते थे और जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बहती थी। फारूक अब्दुल्ला साहब मुझे लगता है कि अपना दिमागी तवाजुन खो बैठे हैं, इसीलिए इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। आईबी इतनी क्रेडिबल एजेंसी है भारत सरकार की, जिसके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार जिम्मेदारी रहती है। फारूक अब्दुल्ला साहब खुद यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, उनको पता है कि केंद्र सरकार की आंख कान ये आईबी होती है। उनका अपना एक निजाम होता है, किसी भी एरिया में भारत की संप्रभुता अखंडता को कायम रखने के लिए ये एजेंसीज काम करती हैं और इसके ऊपर बेतुके बयान करना ये सीधे सीधे दर्शाता है कि कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन में है या किसी डेस्परेशन में है फारूक साहब। जिस प्रकार से हमें सुनने में आया है कि कोर्ट ने उनके स्कीम का ट्रायल रेगुलर बेसिस पे कर दिया है, जिसके वो आरोपी हैं, दोषी हैं, और जिस प्रकार से इन आरोपियों और इन दोषियों को पूरे देश में इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। मैंने पहले भी बहुत जगह कहा है, कश्मीर में हमें ऑनरेबल कोर्ट से उम्मीद है, आशा है, यकीन है कि बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के इस दोषी को, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को जेलों के पीछे हम देखें और जो इन्होंने स्कीम किया, एक प्रूव्ड स्कीम किया है, प्रूव्ड जो स्कीम है उसको मुझे लगता है कि कोर्ट संज्ञान ले और इन पे डिसीजन आए। उसी डर से इस प्रकार के बेतुके बयान देके ये अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। बांदीपुरा जिले के हाजिन क्षेत्र के मुखदामियारी गांव के निवासियों ने बिजली ट्रांसफार्मर की मरम्मत में विफल रहने पर बिजली विकास विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गांव के पुरुषों और महिलाओं ने कहा कि पिछले 4 माह से ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी है। एक स्थानीय ने कहा कि ये उनके साथ अन्याय है कि 65 से अधिक घरों को केवल 63 kV का ट्रांसफार्मर आवंटित किया गया, जो ओवरलोड के कारण अक्सर खराब होता है।
कम गुनाह कर्मित आर सर कर बहुत वस वार्ड वार्ड खुदा कसम बह चालनस वोतमुत चालनस वस स्कूल फीस तम टोटल तम गई 6 दह आज अंदर कम बिह सोरे टोटल कुन कस्म बाकायत मगर आर सर कर स्कूल लड़कों वस गई टोटल वस 6 दह अंदर कम बिह बी दह तिम मास्टर पदर दिवान तिम सोन गुजारिश यह सूझो ट्रांसफार्म अगर सूझो ट्रांसफार्म तो नो ट्रांसफार्म अगर न तो करू वापस। ब्लॉक सुचेतगढ़ के सरपंच सरदार गुरदयाल सिंह मजोत्रा ने गांव घराना में 250 केवी बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन करते हुए गर्मी के मौसम में होने वाली बिजली कटौती से लोगों को राहत दिलाई। इससे पहले गांव के लोगों द्वारा सरपंच का गांव में पहुंचने पर हार पहनाकर जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर सरपंच ने बताया कि गाँव के लोगों की पुरानी मांग थी जिसे आज पूरा किया गया। नौजवान साथी इन्हें लोगों की ये बड़ी डिमांड ही ट्रांसफर दी तो सरपंच साहब ने दौड़ दप करिए जो भी है पिंड का सहयोग है सारे का सरपंच का भी करना रहा ट्रांसफार्म 1 2 3 4 लवाई दिते घराने की। बाकी ये है कि इस तो बड़ा केड़ा काम है जोड़ा सरपंच साहब ने किया और जमीन च भी बत्ती पहुँचाने की पूरी कोशिश है और सारे लोगों का योगदान है। सरपंच साहब का इन्ना है कि जोड़ा काम की जिन्हें जेड़े फड़ लेंगे उसी सिरा चाड़िए छड़ देन। देखो जी ये गांव ग्राना जो है पंचायत ग्राना के अंदर अधीन है। यहाँ पे क्योंकि ये बॉर्डर एरिया पे स्थित गांव है यहाँ पे बिजली की काफ़ी परेशानी थी। पिछले साल भी हमने देखा यहाँ पे कुछ एरिया है यहाँ पे बिजली की प्रॉपर सप्लाई नहीं थी। लोगों ने बुलाया हमने जाके देखा हम खुद परेशान हुए। उसी दौरान हमने सरपंच साहब ने और बाकी साथियों ने भी ये डिमांड रखी कि भाई यहाँ पे एक नया ट्रांसफार्मर जो है वो लगाया जाए। उसी को देखते हुए हमने यहाँ पे नया ट्रांसफार्मर जो है उसको लगाया है। आज उसका इनॉग्रेशन किया है और भी इसके साथ में हमने 2-3 ट्रांसफार्मर नए लगाने का जो है आगे काम जो है वो शुरू कर रखा है। जैसे ही वो कंप्लीट होगा उसको भी जो है जनता को समर्पित किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस ट्रांसफार्मर के लगने से ये गर्मियाँ जो है हमारे बच्चे जो है सफ़र नहीं करेंगे जो पिछली गर्मियों में बच्चों ने गर्मी में सफ़र किया है। अध्यक्ष बीडीसी घोरडी आरती शर्मा ने उधमपुर के घोरडी ब्लॉक के अपर बरमीन पंचायत में जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया। इस योजना में 9.32 करोड़ की लागत आएगी। इस योजना में 3 पंचायतों के 695 परिवारों को शामिल किया जाएगा। इस स्कीम से इन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति की कमी को पूरा किया जा सकेगा। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री द्वारा हर घर में पानी की आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना है। ये जो हमारी बरमीन लोर अपर और हरत्यान पंचायत की जो जेजेएम के तहत हमारी जो स्कीम बनी थी 10 करोड़ की, आज हम सब ने मिलकर इसका इनॉग्रेट किया, शुरुआत की है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनके साथ हमारे यहाँ के पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन सब की सपोर्ट से आज हमारे जो ब्लॉक गोडी में जो जेजेएम के काम जो हैं चल रहे हैं। इसके तहत मैं पीआरआई मेंबर का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। तीनों पंचायत आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग की तरफ से जिले के सुरनकोट के लसाना ब्लॉक में पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें लसाना ब्लॉक के स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर शहजाद मलिक ने जिला युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि इससे बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है और वो नशों से दूर होते हैं। क्रिकेट देख लीजिए, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, ये जितने भी लोग आप मेरे सामने देख रहे हैं तो उन्होंने हमेशा एफर्ट्स किए हैं एंड दे हैव प्लेड अ प्राइमरी रोल इन एरेडिकेशन ऑफ मेनेंस ऑफ ड्रग अब्यूज फ्रॉम द सोसाइटी। और हमारे यूथ जो पिछले काफ़ी अरसे से ड्रग एडिक्शन की वबा में था, आज भी आप देख सकते हैं कि ये छोटे बच्चे जो हैं मेरे पीछे और ये जो पद यात्रा आज यहाँ से निकलेगी, तो मैं जो है सबको इसमें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि अगर एक फिजिकल अगर एक स्ट्रांग माइंड जो है वो हमेशा एक स्ट्रांग बॉडी में होता है। अगर बॉडी में इन्फर्मिटीज़ है, बॉडी में चैलेंजेस हैं, तो बॉडी जो है वो इतना फंक्शन नहीं कर सकती अगर दिमाग कितना भी तेज हो। जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड की तरफ से आरएसपुरम में आधा दर्जन सोसाइटीज में जागरूक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पशुपालन किसानों को पशुओं की बेहतर तरीके के साथ देखभाल करने संबंधी जागरूक किया गया। JKMPCL के फील्ड इंचार्ज मुश्ताक अहमद की देखरेख में पशुओं के डॉक्टर गुलाम मुस्तफा और उनकी टीम के सदस्यों ने किसानों को जागरूक करने के साथ साथ किसानों में निःशुल्क दवाइयां वितरित की। कंपनी है, इन्होंने जो फार्मर में बड़ा सपोर्ट किया है। एज जिस टाइम लंपी स्किन की बीमारी आई उस टाइम भी इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है। अज भी तुम देखो ये दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं।
इस सैक्टर च घट्टो घट्ट कोई 600-700 गां का मतलब 200 फार्मर उन्होंने कोल 600-700 गां है तो पर दवाई फ्री दे रहे हैं। एक दवाई की कास्ट है 75 रुपये तो जे अगर किसी को 10 जानवर ने तो उन्होंने घट्टो घट्ट 750 रुपये डब्बा एक फ्री दे रहे हैं तो ये बड़ा अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने रेट भी अच्छे ने तो पैसे भी टाइम टू टाइम मिल जाते हैं। असी फार्मर लोग सारे बहुत खुश हैं जी। मैं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा JKMPC की तरफ से आई हो। हमने जो इस सोसाइटी पे कैंप किया है जो हमें फ्री मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर परवेज मसूदी की उपस्थिति में प्रिंसिपल प्रोफेसर रूबी रेशी द्वारा GMC बारामुल्ला में रोगी की देखभाल के लिए सीरम आधारित इलेक्ट्रोलाइट केमिस्ट्री पैनल को खोला गया। आपातकालीन सेवाओं को पूरा करने के लिए सीरम आधारित इलेक्ट्रोलाइट पैनल की काफी आवश्यकता थी। इसके अलावा एसोसिएटेड अस्पताल GMC बारामुल्ला में आने वाले मरीजों के लिए न्यूनतम शुल्क पर जांच की जाएगी। भारतीय किसान संघ के पूर्व राज्य महासचिव सुभाष दसगोत्रा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग की लापरवाही को उजागर किया और नाराजगी जताई। संबंधित विभाग की ऑनलाइन सेवा ठप होने पर भी इस मौके पर रोष जताया कि जम्मू कश्मीर दे विच यूटीए बनने के बाद 370 टुटने के बाद लोगों की उम्मीद सी शायद आम किसान जिहड़ा आम जनता की जिहड़ी आवाज़ ही जिहड़ी वो सुनाई हो। अज पोजीशन बनी दी है आरसपुरा सगेतगढ़ चकरोई दे विच 4000 ਜਿਹੜੇ राशन कार्ड ਜਿਹੜੇ ਨੇ फार्म ਜਿਹੜੇ लोके भरे दे ने उनते ਉਹਦਾ सिरा नहीं चढ़ा करते हैं भी उनका बिल्कुल कोई अज पता नहीं लगा। और सरकार को इस वेले त्रौने तहसीलें एक आदमी जो इनके कोल काम करा करता और सरकार की ये डिमांड करते हैं कि राशन कार्ड इन्ना जरूरी है कि जो हर काम के राशन कार्ड की लोड़ पौंदी है। चाहे कोई आधार कार्ड बनाना है चाहे स्कूलें बच्चे दाखिल कराना हर काम के राशन कार्ड की जरूरत पौंदी है। वो कन्नै खासकर जो गरीब किसान है गरीब तबका जो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करता है और सरकार की ये डिमांड करते हैं सरकार खास। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है डोडा से। डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग के पास हादसा हुआ है। दुर्घटना घटित हुई है। 1000 फीट गहरी खाई में कार गिर गई है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं और 2 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर है। बड़ी खबर, डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग के पास दुर्घटना घटित हुई है। 1000 फीट गहरी खाई में कार गिर गई जिसकी तस्वीरें हमारे पास हैं। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से ये कार खाई में गिरी और कार के परखचे उड़ गए। तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। ये 2 लोग कहां के रहने वाले थे अभी तक इस हवाले से जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको डोडा नेशनल हाईवे के पास हादसे के हवाले से दे रहे हैं। 1000 फीट गहरी खाई में कार गिरी है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और कार की दुर्दशा कैसी है, हालत कैसी, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना भयानक ये हादसा था। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि इस कार में क्या 2 ही लोग सवार थे या कुछ अन्य लोग सवार थे, वो जख्मी हैं। इस हवाले से तफसीलात का इंतजार। फिलहाल इसी के साथ खास रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 JK। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए अपना हिमाचल। नमस्कार।